हेलो दोस्तों, आज है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। आप लोगों को रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ देखिए एक और चीज है, जो रिपब्लिक डे है गणतंत्र दिवस है और जो 15 अगस्त है, दोनों दिन आप देखोगे झंडे फहराए जाते हैं। लेकिन जानते हैं आप, दोनों झंडों के फहराने में अंतर है, फहराने वाले व्यक्ति में अंतर है, जो फहराना है झंडा फहराया जाता है उसका नाम में भी अंतर है और जो स्थान है उसमें भी अंतर है। वो दो तीन अंतर हम देखेंगे। आज है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का अर्थ पहले समझ लेते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है देश का जो सबसे बड़ा पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित समय के लिए चुना हुआ निर्वाचित प्रधान होगा। तो वो निश्चित समय के लिए चुना हुआ पद क्या है? सबसे बड़ा पद गणतंत्र में क्या होता है? प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है। तो इसीलिए आप देखोगे रिपब्लिक डे यानी आज 26 जनवरी को जो होता है, 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं। 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन जो ध्वज फहराया जाएगा वो राष्ट्रपति जी द्वारा फहराया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा। और जानते हैं आप, इसका शब्द भी अलग यूज किया जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं ध्वज फहराना, इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग अनफुर्लिंग। बिल्कुल ये शब्द है। और ये होता है, सारा कार्यक्रम होगा कर्तव्य पथ पर, जिसका पुराना नाम राजपथ था। 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी की सारी निशानियों को बदलना है, इसलिए राजपथ का नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक। और एक और चीज देखोगे आप, रिपब्लिक डे में हमेशा हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं, 15 अगस्त को नहीं। तो रिपब्लिक डे के दिन इस बार जो चीफ गेस्ट है हमारे, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी हैं और आए हैं वो। और जो रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन भारत क्या करता है? अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें, अपने फाइटर प्लेन सब क्या करता है? शो करता है, दिखाता है। एक दुनिया को मैसेज है कि इंडिया भी एक मिलिट्री पावर है, और पड़ोसियों को ही मैसेज है कि देख लो, हमको ऐसे हल्के मत लेना। ठीक है। और अब अंतर देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका रिपब्लिक डे। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता भारत को मिली 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को, और डेट थी 1947 वर्ष था। ठीक। तो 15 अगस्त 1947, तो वहां पर जब रिपब्लिक डे के दिन रिपब्लिक की जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति जी ध्वज फहराएंगे। और यहां पर आप देखोगे प्रधानमंत्री जी फहराएंगे। जी हां, वहां कर्तव्य पथ है, तो यहां पर लाल किले से प्रधानमंत्री जी फहराएंगे। और एक चीज जानते हैं, वहां पर आपने फ्लैग अनफुर्लिंग पढ़ा था, बट इसको कहा जाता है फ्लैग होस्टिंग। हाँ, और हिंदी में इसका नाम है ध्वजारोहण। फ्लैग होस्टिंग कहते हैं 15 अगस्त वाले को। और जानते हैं फहराने के तरीके में भी अंतर है। कमाल की चीज, जो आप रिपब्लिक डे के दिन देखोगे, यानी आज आप देख रहे हो, उसमें क्या होता है? झंडा बंधा होता है, राष्ट्रपति जी द्वारा सीधे उसको खींच लिया जाता है, फहरा दिया जाता है। बट जो 15 अगस्त है ना, उसमें झंडे को खींच के पहले थोड़ा सा वो झंडा ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद खींचा जाता है उसको। तो ये इसलिए है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, जो अंग्रेज था, लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्हीं के सामने क्या वो ब्रिटिश झंडा उतारा गया। तो कितनी बड़ी बात होगी। तो बुरा तो बहुत लग रहा होगा, लेकिन बेचारा कर क्या सकता है। तो उतारा, उनके सामने उतारे 15 अगस्त को, और अपना तिरंगा झंडा उन्हीं के सामने क्या बांधा गया रस्सी में। तो बांध के जब उसको ऊपर चढ़ाया गया, तो उसको खींचा गया ना, तो ऊपर जाएगा वो। तो खींच के ऊपर गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसको फहराया गया। तो एक परंपरा बन गई कि तब से जो है इसको क्या करते हैं, झंडे को बांधे रहते हैं, वो थोड़ा सा खींचने पे ऊपर जाता है, उसके बाद फहरा दिया जाता है। ठीक है, ऊपर से। तो इसलिए उसको जो है फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं ना, ध्वज फहराना। और एक सूचना है छोटी सी, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन मेरी क्लास चलती है। लाइव क्लास शाम को 6 बजे रहती है, लेकिन कुछ कारणों से, टेक्निकल कारणों से कल की क्लास हमारी चल नहीं पाई थी। तो कुछ वॉइस का इशू आ गया था। 2 दिन शाम को 6 PM पे लाइव क्लास रहती है पॉलिटिकल साइंस की। तो वो क्लास हमारी अब शिफ्ट की जा रही है सोमवार को, यानी कल रहेगी 6 बजे लाइव, और बाकी कल के बाद फिर क्लास वही शुक्रवार शनिवार को ही रहेंगी। ठीक है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस आप जाने रहेगा। यहाँ राष्ट्रपति होंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री, नाम में भी अंतर है। वहां पर ध्वज फहराना, यहाँ पर ध्वजारोहण, वहां पर कर्तव्य पर, यहाँ पर लाल किला। और चीफ गेस्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, 15 अगस्त को। थैंक यू।